Hello everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balnoi Academy. Myself गगन यादव, योर जीएस फैकल्टी, और एक और क्लास लेकर आए हैं हम करंट अफेयर्स जो होने वाली है कंप्लीटली ऑन योर डिफेंस। किस पर होने वाली है? कंप्लीटली डिफेंस। जितने भी डिफेंस के आपके एग्जाम से लास्ट 2025 में अगस्त, सितंबर और जुलाई से लेकर आज जिस दिन मैं पढ़ा रहा हूं उस दिन तक के जितने भी करंट्स के अपडेट हैं, कोई एक्सरसाइज हो, कोई नया वेपन का लॉन्च हुआ हो, कोई नई मिसाइल का लॉन्च है, कोई नया डे बनाया गया है, जितने भी हैं वो सभी एक ही क्लास में आपके कवर कर दी जाएंगे। तो वन शॉट क्लास होने वाली है आपके डिफेंस के लिए। सबसे ज्यादा डिफेंस के करंट अफेयर्स हमें पता है पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट टॉपिक इज डीआरडीओ सक्सेसफुली। और किस पार्ट में करेंगे देखेंगे, दो तरीके होने वाले हैं इस क्लास के, दो पार्ट होने वाले हैं। एक तो सबसे ज्यादा फोकस रहेगा कोई वेपन अगर है, फॉर एग्जांपल कोई मिसाइल अगर है या कोई वेपन कहीं से हमने प्रोक्योर किया है, कहीं से इंपोर्ट किया है, और एक्सरसाइजेस, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस भी क्वेश्चंस के अंदर होती हैं। तो कोई वेपन है, कोई मिसाइल सिस्टम है, कोई जेट है, उससे रिलेटेड कोई अलग रहेंगे, एक एक्सरसाइज से रहेंगे, और एक रहेंगे आपका कोई एयरक्राफ्ट या कोई वेसल है या कोई सबमरीन है, कुछ भी नया इंडक्ट किया गया है, इंडियन आर्मी, इंडियन कोस्ट गार्ड का कोई शिप है, उसके क्वेश्चंस रहेंगे। तो तीन पार्ट में हमारा ये पूरा का पूरा सेशन डिवाइड होगा। आपकी कोई वेपन मिसाइल सिस्टम है, कोई एक्सरसाइज है, या कोई वेसल आपका इंडक्ट किया गया। क्लियर है? उसके साथ साथ हम बीच में एक दो मिसलेनियस टॉपिक्स भी पढ़ेंगे कि कोई डे बनाया गया है, जैसे एसएसबी का रेजिंग डे बनाया गया था अभी, तो उस टाइप की एक दो स्लाइड्स भी हमारी होने वाली। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज DRDO successfully executed salvo launch of प्रलय मिसाइल। तो सबसे पहले तो एक बार जल्दी से साल्वो को समझ लेते हैं कि साल्वो क्या होता है। साल्वो का मतलब यह होता है कि एक ही टाइम पर एक से ज्यादा मिसाइल को फायर किया जाए, यानी कि एक ही टाइम पर एक या दो मिसाइल्स को एक साथ फायर किया जाए, या आपका एक के बाद दूसरी मिसाइल फायर करी जाए। क्लियर है? तो ये साल्वो लॉन्च था हमारा, किसका था? प्रलय मिसाइल का था। तो एक बार थोड़ा सा प्रलय मिसाइल के बारे में देख लेते हैं। तो स्पीड क्या है? मैक 1 से लेकर 1.6 की। तो इसका मतलब ये सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक कितने टाइप होती है मिसाइल के? एक तो सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या होती है? एक मैक से, यानी कि साउंड ऑफ स्पीड से अगर उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो क्या बन जाती है? वो सुपरसोनिक मिसाइल बन जाती है। हाइपरसोनिक क्या होती है? अगर उसकी स्पीड मैक 5 से थोड़ी ऊपर है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम देखेंगे मिसाइल्स के टाइप क्या है, इंडिया का मिसाइल सिस्टम क्या है, थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होते हैं। इस लेक्चर के बाद आप कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाएंगे कि एक्चुअल में मिसाइल कितने टाइप की हैं, सुपरसोनिक किसे कहते हैं, बैलिस्टिक क्या है, क्रूज क्या है। ये सारा कंफ्यूजन आप इस क्लास का खत्म हो जाएगा इस क्लास के बाद। क्लियर है? तो प्रलय मिसाइल को देख लेते हैं। रेंज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रेंज क्या है प्रलय मिसाइल की? 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ट्रजेक्टरी लो पर है, ज्यादा ऊपर नहीं जाती है ऑल्टीट्यूड के अंदर। गाइड सिस्टम इसकी जरूरत नहीं है, आप एक बार मास देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि इसकी स्पीड कितनी है और इसकी रेंज कितनी है। दिस इज योर प्रलय मिसाइल। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर जो आप उसकी टिप देखते हैं वो वॉर पेलोड होता है, जिसके अंदर जो एम्यूनिशंस वगैरह होते हैं वो रहते हैं आपके। क्लियर है? नीचे ये रॉकेट मोटर रहता है, ये पूरा का पूरा फ्यूल सिस्टम रहता है, यहां पर फ्यूल रहता है, और ये यहां पर कंट्रोल लगे रहते हैं। क्लियर है? ये मिसाइल सिस्टम है। कैन चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग सर्टेन रेंज। इसका मतलब ये है, ये एक जो कन्वेंशनल पाथ होता है किसी भी मिसाइल का, जिसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं, वो फॉलो नहीं करती है। एक टाइम पर पहुंचने के बाद अपने पाथ को ये क्या कर सकती है? ये अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो प्रलय मिसाइल समझ में आ गया क्या आपका कि मैक 1 से लेके 1.6 की स्पीड है, सुपरसोनिक है। रेंज कितनी होगी? 150 से 500 किलोमीटर की रेंज हो गई है। साल्वो लॉन्च क्या होता है आपको समझ में आ गया? एक के बाद लगातार 2-3 उनको फॉलो करना, फायर करना, यानी कि साइमल्टेनियस और इन अ रैपिड सक्सेशन। एक साथ फायर करना, या रैपिड सक्सेशन मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद 2-3 मिसाइल को लगातार फायर करना। तो प्रलय मिसाइल ये लॉन्च किया गया था। प्रलय मिसाइल्स फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से ये लॉन्च किया गया था, ये टेस्ट किया गया था। हिटिंग टारगेट इन अ क्विक सक्सेशन, बहुत तेजी से टारगेट को एक जगह, मतलब 2-3 टारगेट को एक ही टाइम पर तेजी से हिट करना, साल्वो लॉन्च का यही बेनिफिट होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
और एक मिनट देख लेते हैं, एक बार ये देखेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट इंडिया ने जो किया है वो क्या है, ये भी न्यूज में था। फिर एक साथ ही मिसाइल्स को पढ़ लेंगे। ये क्या था, डीआरडीओ हैज अचीव्ड अ मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट। हमने जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप बना रहे हैं उसमें मेजर ब्रेक थ्रू क्या है, कंडक्टिंग अ लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट करा है। मतलब ग्राउंड पर ही, फॉर एग्जांपल ये मिसाइल है और ये उस पीछे का जेट है, तो उसमें ग्राउंड ही हमने टेस्ट किया है कितने टाइम तक ये फायर कर सकते हैं, बहुत लंबे टाइम तक, कितना टाइम तक फायर कर सकते हैं, कितना फ्यूल की जरूरत है, तो उसी को बोलते हैं। और उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो टेस्ट वाज कैरिड आउट द एडवांस स्क्रैमजेट कनेक्टेड पाइप टेस्ट फैसिलिटी, कंबस्टर ऑपरेटेड कंटिन्यूअसली फॉर 12 मिनट्स। और किसी हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए 12 मिनट बहुत होते हैं। क्लियर है। कोई मिसाइल अगर मान लीजिए साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा चल रही है, लगी 5 या 1500 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर 1500 मीटर सॉरी पर सेकंड की स्पीड से अगर वो चल रही होगी, तो सोचिए 12 मिनट में वो कितना लंबा डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्लियर है, समझ आ रहा है बात। चलिए, ये होता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। होती क्या है ये देख लेते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं जिनकी स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक होती है। मैक मतलब साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड से 1 ज्यादा तो 1 मैक, 2 गुना ज्यादा तो 2 मैक, 3 गुना ज्यादा तो 3 मैक, और 5 गुना ज्यादा तो 5 मैक स्पीड हो जाती है। और ओवर 6100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इंजन टेक्नोलॉजी ये बात कर लेंगे। स्क्रैमजेट इंजन होते हैं जो हमने अभी बात करी। क्लियर है। स्क्रैमजेट मैंने बता दिया, स्टैंड फॉर सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट, अ वेरी हाई स्पीड मैक और एंड रिमेन सुपरसोनिक इवन कंबशन। मतलब अगर बहुत तेजी से कोई मिसाइल चल रही है तो एयर आने वाली जब एंटर करती है इसके साथ वो भी सुपरसोनिक होती है, और उतनी ही तेजी से जो कंबशन होता है वो भी उतनी तेजी से ही होता है। क्लियर है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है। और क्या है इसके अंदर देखेंगे, मिसाइल कंपैरिजन क्या होता है एक बार देख लेंगे। कितने टाइप की मिसाइल होती है यहां पर, एक तो होती है आपकी सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। मैं एक बार जूम कर देता हूं आपके लिए, शायद आपको बेहतर तरीके से दिख पाएगा। तो ये है आपकी सबसोनिक मिसाइल, जिसकी स्पीड कितनी होती है, स्पीड 0.8 से नीचे होती है। मैक 0.8 से नीचे की स्पीड होती है। एक सुपरसोनिक जो एयर टू एयर मिसाइल्स होती हैं उनकी स्पीड कितनी है, 1 मैक से लेकर 5 मैक तक की स्पीड होती है, जो कि एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम होता है। क्लियर है। एक हाइपरसोनिक है जो कि फ्यूचर मिसाइल नहीं है, एक तरीके का तो प्रेजेंट ही बनने वाला है ये, जिनकी स्पीड मोर देन 5 मैक होती है। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी स्पीड। तो स्पीड का डिफरेंस है, उसके लिए सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक। क्लियर है। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल ये एक अलग डिफरेंस है। स्पीड के हिसाब से डिफरेंस करें अगर, तो सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक ये मिसाइल का होता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं एक बार और देखते हैं आगे क्या है। आगे की तरफ अगर चलें तो मिसाइल सिस्टम अब इंडिया में देख लेते हैं कि इंडिया के अंदर क्या मिसाइल सिस्टम है। इंडिया के अंदर एक तो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और एक क्रूज मिसाइल सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम क्या होता है, दीज मिसाइल्स फॉलो अ बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी एंड एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। शॉर्ट रेंज की हमारे पास कितनी है, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी मिसाइल जो है हमारे इंडिया में वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है वो। और बैलिस्टिक के अंदर ही अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की बात करूं तो वो अग्नि है। अग्नि सीरीज हमारी क्या है, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। और अगर शॉर्ट रेंज की बात करूं पृथ्वी, तो पृथ्वी हमारा शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में बात करी थी। एक होता है सर क्रूज मिसाइल सिस्टम। क्रूज मिसाइल सिस्टम क्या है, दीज मिसाइल्स फ्लाइज विद इन द एटमॉस्फेयर यूजिंग एरोडायनेमिक लिफ्ट ओवर हाई प्रिसिशन। अब इसका मतलब है क्या, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो जाएंगे, ये देखिए बड़ी अच्छी स्लाइड है, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक समझ में आ गया कि सर वो स्पीड का कंपैरिजन है। सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक ये स्पीड के हिसाब से डिसाइड किया। बैलिस्टिक क्रूज क्या है कि वो किस तरीके से पहुंचती है अपने टारगेट तक, उसके हिसाब से हमने ये दो डिफरेंस। अगर मैं बैलिस्टिक मिसाइल की बात करूं तो वो एक बैलिस्टिक ट्राइजेक्टरी को अपनाती है। कोई भी मिसाइल सिस्टम जो होता है कि वह पहले तो बहुत ऊपर जाएगा
एटमॉस्फेयर बाहर की तरफ जाएगा एकदम से, क्लियर है, बाहर एटमॉस्फेयर की तरफ जाएगा और फिर अपने टारगेट को लॉक करने के बाद उसकी तरफ को बढ़ेगा। ये एक फिक्स्ड उसका कन्वेंशनल एक पाथ होता है जिसको बैलिस्टिक मिसाइल या बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी भी बोलते हैं। उससे होता क्या है, अब आप देखिए, अगर मैं ये रडार सिस्टम यहां मान लीजिए रडार लगा हुआ है, ठीक है, अब कोई बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाएगी और फिर नीचे जाएगी, तो सोचिए अगर ये रडार है तो इसको ये बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेगा, बहुत पहले ही डिटेक्ट कर लेगा और यहां का एयर डिफेंस सिस्टम एकदम से चालू हो जाएगा, क्लियर है। अगर वहीं मैं क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात करूं जो कि एटमॉस्फेयर के यानी अर्थ ग्राउंड के बहुत क्लोजली ट्रेवल करती है, बहुत ऊपर नहीं जाती है और वो अपने पाथ को ऑल्टर भी करती है, क्रूज भी करती रहती है, कम ज्यादा और इधर उधर, क्लियर है, और वो एटमॉस्फेयर बहुत क्लोजली ट्रेवल करती है। उससे होगा क्या, अगर मेरा ये रडार सिस्टम है और अगर क्रूज मिसाइल एटमॉस्फेयर के बहुत पास से आ रही है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रही है, तो सोचिए टारगेट के पास आने से कितना पहले उसने उसको डिटेक्ट करा, पहले नहीं सॉरी कितना बाद में डिटेक्ट कर पाई उसको, कि ऑलमोस्ट टारगेट के कितने पास पहुंच गई है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल टारगेट से बहुत दूर थी और उसको पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया, उसके पाथ को डिटेक्ट कर लिया कि रडार ने बता दिया कि यहां आने वाली है और यहां पाथ है इसका, वहीं एयर डिफेंस सिस्टम उसके पाथ पर भेज देता है और उसको इंटरसेप्ट कर लिया जाता है। लेकिन मिसाइल सिस्टम देखिए क्रूज, एक तो बहुत स्पीड ऑलरेडी बहुत स्पीड होती है मिसाइल्स की, लेकिन ऑलरेडी वो टारगेट के बहुत पास आता रडार डिटेक्ट करेगा, फिर उसको कमांड भेजेगा, एयर डिफेंस सिस्टम चालू होगा, एकदम से फायर होंगी, इतने में तो वो मिसाइल सिस्टम टारगेट को हिट कर जाएगा। तो इसलिए क्रूज का जो मिसाइल सिस्टम है या क्रूज टेक्नोलॉजी बहुत ही अपर लेवल की टेक्नोलॉजी है बैलिस्टिक के मुकाबले। तो आज समझ में आ गया आपको बैलिस्टिक का मतलब क्या है, हाइपर क्रूज। अगर कोई सोचिए हाइपरसोनिक भी है और क्रूज मिसाइल भी है, एक तो उसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो गई कि 6100 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से वो चल रही है, प्लस वो क्रूज है बहुत नीचे चल रही है, एक तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाई, डिटेक्ट कर भी लिया तो स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए, इसलिए बहुत डेंजरस टेक्नोलॉजी बन जाती है। इसी के अंदर एक आ जाता है आपका हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। क्रूज मिसाइल तो समझ में आ गया कि जो बहुत लोअर और उनका बिल्कुल स्क्रैमजेट पावर्ड होती है, जो हमने बताया, जो हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी होती है, अलग से बिल्कुल उनका लॉन्च व्हीकल होता है, बिल्कुल लो एल्टीट्यूड में मनूवर करती हैं वो और टुवर्ड टारगेट एट स्पीड, बहुत लो लेवल पर चलती है एल्टीट्यूड में और मनूवर करती रहती है, इधर उधर करती रहती है। लेकिन अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की बात करूं तो ग्लाइड मिसाइल क्या होता है, जो कन्वेंशनल लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल के व्हीकल्स हैं, उन्हीं से लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन वो क्या होता है, एक पॉइंट के पहुंचने के बाद ही वो ग्लाइड करती हैं, पहले वो बैलिस्टिक पाथ को फॉलो करेंगी, उसके बाद वो एक पॉइंट के बाद ग्लाइड करना स्टार्ट करती हैं। जैसे हमने प्रलय मिसाइल को सबसे पहले हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में जो हमने पढ़ा था, दिस इज वॉज प्रलय मिसाइल, तो यही तो था कि दिस इज सक्सेसफुली साल्वो लॉन्च पढ़ा था, सॉरी, या जो हम आगे टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं कुछ हमारी मिसाइल से उसके बारे में, क्लियर है। तो इंडिया के अंदर बैलिस्टिक हमने पढ़ लिया, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज, अग्नि एंड पृथ्वी। और अगर हम क्रूज मिसाइल्स की बात करें इंडिया के अंदर, तो क्रूज मिसाइल्स में कौन कौन सी मिसाइल्स है हमारे पास, एक तो निर्भय है जो कि लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स है, सबसोनिक है। दूसरा है एक ब्रह्मोस है जो हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। तो निर्भय क्या है, निर्भय की स्पीड कम है, वो की सबसोनिक है, 1 मैक से कम है, लेकिन क्रूज मिसाइल है वो ब्रह्मोस। एक तो आपने पता है कि ब्रह्मोस से क्यों डरते हैं लोग इतना ज्यादा, ब्रह्मोस क्यों, क्योंकि सर वो सुपरसोनिक तो है, स्पीड उसकी बहुत ज्यादा है, 2-3 मैक के आसपास है, प्लस वो क्रूज मिसाइल सिस्टम है। क्रूज मिसाइल सिस्टम का मैंने बता दिया, बहुत लो एल्टीट्यूड में मनूवर करती है, डिटेक्ट बहुत लेट कर पाता है रडार, और जब तक डिटेक्ट करके रेस्पॉन्स उसका एयर डिफेंस सिस्टम करेगा तब तक तो उसकी स्पीड काम कर जाती है, टारगेट को हिट कर जाती है। क्लियर है, समझ आ गया सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक क्या होती हैं, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं, इंडिया के अंदर मिसाइल सिस्टम कैसा है। अगर मैं पृथ्वी, अब आपको पता चल गया कि अग्नि की अगर पृथ्वी की बात कर रहा हूं तो आपको अब पता होगा कि अग्नि पृथ्वी रेंज के हिसाब से कैसी है, प्लस वो बैलिस्टिक है, क्रूज है। निर्भय, ब्रह्मोस, ये सर ये तो क्रूज मिसाइल्स है, ब्रह्मोस लॉन्ग रेंज है, और सॉरी ब्रह्मोस सुपरसोनिक है, निर्भय उसकी स्पीड के हिसाब से सबसोनिक है, मतलब कम है ब्रह्मोस के मुकाबले। क्लियर है, ये रहे, और बाकी आपकी ये रही पृथ्वी, मैंने आपको बताया सरफेस टू सरफेस होती है, ये बैलिस्टिक मिसाइल रेंज है। आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्लियर है, सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी, और आकाश क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम में हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा था, आकाश ने बहुत अच्छा
बहुत अच्छा पार्ट किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था, जिसको हमने अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी बनाया आकाश को। मीडियम रेंज है। एक नाग है हमारा, थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरेस्ट एंटी टैंक मिसाइल है नाग, आपने सुना होगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, क्लियर है। एक त्रिशूल आपने सुना, एयर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये भी। और अग्नि तो हमने आपने पढ़ लिया, एक हमारी लॉन्ग रेंज यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल की कंटेंडर भी है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे मार कर पाते हैं, वो अग्नि 5 हम अभी बना रहे हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। आई होप आपको मिसाइल सिस्टम पूरा समझ में आ गया है कि किस तरीके से हाइपरसोनिक सुपरसोनिक होते हैं, क्लियर है। बैलिस्टिक क्रूज क्या होते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, स्लाइड्स हैं उसके ऊपर, वो हम अभी देखते रहेंगे। अग्नि प्राइम मिसाइल अभी एक न्यूज में थी, अग्नि कई एक और कैटेगरी बनाई है, अग्नि प्राइम है क्या, एक बार देख लेते हैं। अग्नि प्राइम एक्चुअली में क्या है, अग्नि प्राइम अग्नि पी के नाम से, रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर, यानी कि लॉन्च हमने एक मोबाइल लॉन्चर बना दिया सर, कि ये देखिए उसका एग्जैक्ट फोटो है अग्नि प्राइम का लॉन्च होते हुए का। ये हमारा इंजन है, लोकोमोटिव है, उसके पीछे ये कोच लगा हुआ है, उसका मोबाइल लॉन्चर लगा हुआ है, उसके ऊपर ये लेटी हुई थी और खड़े होने के बाद ऐसे उसको लॉन्च किया गया, यानी कि अब रेल मोबाइल लॉन्चर भी हमने इसका बना दिया है, अग्नि प्राइम उसका नाम दिया गया है, क्लियर है। बहुत तेजी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, छुपाया जा सकता है, इधर उधर किया जा सकता है, टारगेट अगर लॉक हो गया है तो मिसाइल सिस्टम को हटाया जा सकता है, मोबाइल पे लॉन्च किया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ इंडियन मिसाइल सिस्टम के अंदर, क्लियर है। और अब देख लेते हैं, सिलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशंस के पास है ऐसी टेक्नोलॉजी, रशिया, चाइना और यूएस और पॉसिबली शायद नॉर्थ कोरिया के पास है, तो हम बहुत इलीट क्लिब में आ चुके हैं मिसाइल सिस्टम के हिसाब से। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया वैसे भी काफी ऊपर है, काफी अच्छी मिसाइल टेक्नोलॉजी है इंडिया की, क्लियर है। अग्नि सीरीज ये मैंने आपको दे दी है, आपके पास नोट है, क्या नाम है, हमारी ऐप के ऊपर सब नोट्स हैं, एक बार ग्रो थ्रू कर लेंगे। इस तरीके से मैंने नोट दे दिए हैं कि अग्नि की सीरीज में कितने हैं और कब कब वो अग्नि आई है, अग्नि 1 कब आई, अग्नि 2, अग्नि 3 कब आई है, क्लियर है। तो अग्नि प्राइम जो मैंने भी बताया 2021 में, और अग्नि 6 हम बना रहे हैं जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल की बात चल रही है, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नाउ दी अग्नि 5 जो भी मैं बात कर रहा था अभी, जो न्यूज में थी अग्नि 5, दिस इज अ इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल नहीं है फुल्ली, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल की हकदार है ये। इंडियन ने रिसेंटली लॉन्च किया था अग्नि 5 को बैलिस्टिक मिसाइल से। बैलिस्टिक मिसाइल अब आपकी समझ में आ गया, इस तरीके का पाथ जो फॉलो करेगी, क्लियर है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने इसको लॉन्च किया गया, ओपन्स अ डोर फॉर इंडिया टू एंटर अ सुपर एक्सक्लूसिव इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर हम उस क्लब के अंदर आने का पूरा पूरा कंटेंडर बन चुके हैं, जिसमें रशिया, यूएस और आपका चाइना और फ्रांस एंड यूके, कुछ 5 ही कंट्रीज हैं जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है। हालांकि सोचा जा रहा है कि शायद नॉर्थ कोरिया के पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है, क्लियर है। ये कैसी है मैंने अभी आपको बताया, अग्नि भाई सुपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, अग्नि सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है, क्लियर है। रेंज 5000 किलोमीटर, 3 स्टेज सॉलिड बनाया किसने, डीआरडीओ ने इसको बनाया है। सॉलिड फ्यूल क्या है, 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल है इसका, क्लियर है। ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया है आपकी ओर के लिए कि इंडिया के अंदर और राइवल्स क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर DF-331, पाकिस्तान के अंदर शाहीन, इंडिया के अंदर अग्नि 4 एंड अग्नि 5 है इसके अंदर, क्लियर है। पेलोड ये मैंने बता दिया है, न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने की कैपेबल भी है ये आपकी मिसाइल, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जल्दी से। आपका पृथ्वी 2 और अग्नि 1 के भी अभी लॉन्च किए गए थे, तो पृथ्वी 2 और अग्नि 1 इनको भी लॉन्च किया गया था, इनका भी टेस्ट फायर किया गया था। ये रही आपकी अग्नि 1 एंड दिस इज पृथ्वी 2। मैंने आपको बता दिया कि अग्नि कैसी सीरीज है हमारी, एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। रेंज ये बता दी 700 से 900 किलोमीटर तक की रेंज है, और वॉरहेड कैपेसिटी कितनी है, 1000 kg इसकी वॉरहेड कैपेसिटी है। क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे कि वेदर दिस मिसाइल इज बैलिस्टिक और अ क्रूज मिसाइल, वेदर दिस सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, और कितनी इसकी रेंज है और क्या इसकी पेलोड कैपेसिटी है। पृथ्वी मैंने बताई थी शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक है, क्लियर है। तो क्या रेंज होगी, कम रेंज है, 350 किलोमीटर की इसकी रेंज है। और कैसी सिस्टम है, सरफेस टू सरफेस है, ये ध्यान रखना, सरफेस टू सरफेस है। और ये भी कैसी थी, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम था, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं अब AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स।
क्यों न्यूज में थे? इसलिए न्यूज में थे कि इंडिया ने रिसेंटली जो फाइनल बैच है अपाची हेलीकॉप्टर्स का वो अभी रिसीव किया है। और अपाची हेलीकॉप्टर्स कहां के हैं सर? यूएसए से हमने प्रोक्योर किया है, जो कि 6 यूनिट का फ्लीट है, एक 41 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन इन जोधपुर में हमने इनको ऐड किया। ध्यान रखेंगे किस स्क्वाड्रन में? हमने जयपुर के स्क्वाड्रन राजस्थान के अंदर इनको लगाया है। कहां से लिया गया था? यूएसए और इंडियन आर्मी ने लिया। क्लियर है? इट इज द वर्ल्ड मोस्ट एडवांस मल्टी रोड हेलीकॉप्टर है। क्लियर है? कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? बोइंग, ये कंपनी है, इसका नाम आपने बोइंग के एयरक्राफ्ट भी सुनोगे, बोइंग 487, 487, 787 ऐसे नाम सुना होगा। तो बोइंग कंपनी है यूएसए की। और कौन कौन किसके किसके पास है? इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, जापान, इन सब कंट्रीज के पास भी ये अपाची हेलीकॉप्टर्स है, जो कि यूएसए से ही लिए गए हैं। क्लियर है? ये रहा आपका, इस तरीके का होता है। क्लियर है? ये है आपका अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है। क्लियर? मैन्युफैक्चर्ड बता दिया आपको, टू रिप्लेस ओल्ड रशिया मेड MI-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स थे। तो हमने किसको रिप्लेस किया? क्वेश्चन पूछा जाता है। जो MI का 35 अटैक हेलीकॉप्टर है, कहां से? वो रशिया से हमने लिया था पहले, तो उसको रिप्लेस किया है अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स ने, जोधपुर राजस्थान के अंदर हमने इनको। क्लियर है? तो ये था ऑल अबाउट अपाची। ध्यान रखना इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है, इसको एयरफोर्स के अंदर नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब हम सूर्य किरण, क्या है ये सर? एक एक्सरसाइज है। अब बात आ जाती है आपकी एक्सरसाइज की बात हो रही है। चलिए सर देखते हैं किसके बीच में है। सबसे पहले तो किसके बीच में है? दिस इज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, आर्मी के बीच में है। होल्ड अ जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज। और कहां पर हुई है? इंडिया, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ के अंदर ये हुई है एक्सरसाइज। 19th एडिशन था। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है कौन सा एडिशन था? 19th एडिशन था सूर्य किरण। किन दो कंट्रीज के बीच में हुई? इंडिया एंड नेपाल के बीच में हुई है। काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। और कहां पर हुई है? नेपाल के अंदर नहीं, इंडिया के अंदर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर हुई है। क्लियर है? एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज है और कंडक्टेड एनुअली, हर साल कराई जाती है सर। ये एवरी ईयर ये कंडक्ट होती है। फोकस सब कन्वेंशनल ओवर जंगल वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म, इन सब चीजों के लिए है। क्लियर है? सिनर्जी बैठाने के लिए है। और अलग अलग 30 पर्सोनल्स असम रेजिमेंट से आए हैं और नेपाल की अलग अलग देवी दत्ता रेजिमेंट से आए हैं। क्लियर है? तो ये था, दिस इज फोटो, ये रहा आपका फोटो है ये सूर्य किरण एक्सरसाइज का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज में आपको बस इतना ही पता करना है कि किन दो देशों के बीच में है, कहां पर वो हुई है, मिलिट्री है, नेवल है, कैसी एक्सरसाइज है वो। क्लियर है? और उसका कोई एडिशन है इस बार, दूसरा एडिशन, तीसरा, 24, कोई भी एडिशन हो वो याद रखना है आपको। यही एक्सरसाइज से क्वेश्चन इसी के बारे में आएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आएगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज साइक्लोन 2, डेजर्ट साइक्लोन, बड़ी फेमस एक्सरसाइज अभी न्यूज में रही है 2 सालों के बाद से। डेजर्ट 2, तो 2 का मतलब सेकंड एडिशन है, इसका मतलब रिसेंटली स्टार्ट हुई होगी। किसके बीच में है? फ्लैग देख पा रहे हैं, यूएई और इंडिया के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेवल एयरफोर्स एक्सरसाइज नहीं है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्लियर है? चलिए सेकंड एडिशन था, इसका मतलब कब स्टार्ट हुई थी? 2024 में ये स्टार्ट हुई थी। कहां पर हुई है? यूएई में, इंडिया में नहीं है। यूएई अबू धाबी के अंदर हुई है। दिसंबर 2025 में हुई थी ये। और इंडिया के 45 पर्सनल्स इसमें गए हुए हैं। क्लियर है? ये पढ़ लिया आपने। क्लियर है? साइक्लोन 2 इंडिया के साथ और भी एक्सरसाइज यूएई की होती हैं, जिसको मैंने क्या बोला? जईद तलवार बोला। जईद तलवार इंडियन नेवी, यूएई नेवी की, इसका मतलब दिस इज जईद तलवार इज अ नेवल एक्सरसाइज। और डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट से समझ में आ रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्लियर है? डेजर्ट साइक्लोन 2 कैसी थी? मिलिट्री एक्सरसाइज थी। जबकि जईद तलवार कैसी है? ये नेवल एक्सरसाइज है। क्लियर है? और इसमें इंडिया के आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंड ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। वो ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखेंगे किस कंट्री के बीच में है, क्या नाम है, जईद तलवार, और ये नेवल एक्सरसाइज है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट इज राजा मोहतम डे। राजा मोहतम डे ये अभी बनाया गया, बीएसएफ ने ऑब्जर्व किया है। किसको? 11 दिसंबर को राजा मोहतम डे बनाया गया है, ऑनरिंग द 1970 वॉर हीरोज हु कैप्चर्ड फिरोजपुर। जो फिरोजपुर पोस्ट है, क्लियर है? जो फिरोजपुर पोस्ट है इधर साइड, उसको जो कैप्चर किया गया था 1970 वॉर 1 की था, उसको उस समय ये जो हमारे महावीर चक्र विजेता है श्री आर के वाधवा, असिस्टेंट कमांडेंट आर के वाधवा,
इन्होंने इस पोस्ट को कैप्चर किया था। इन्हीं की याद में हमें राजा मोहतम डे, इन्हीं को ही सेलिब्रेट, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए बनाया गया है। क्या था? नेशन ओनर्स महावीर चक्र अवार्डी असिस्टेंट कमांडेंट रामकृष्ण वाधवा बीएसएफ एंड हिज 8 कॉमरेड्स फॉर कैप्चरिंग राजा मोहतम पोस्ट थी ये फिरोजपुर के अंदर, पंजाब। जो आज का पंजाब मैंने बताया आपको, ये पंजाब है। इस फिरोजपुर पोस्ट थी, उसमें इस पोस्ट को राजा मोहतम पोस्ट का नाम था, इसको कैप्चर किया था। उसी के नाम पे राजा मोहतम डे बनाया गया 11 दिसंबर। क्लियर है? किसके ऊपर ध्यान रखेंगे? नाम रामकृष्ण वाधवा बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट थे। क्लियर है? इनको महावीर चक्र दिया हुआ है, और महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है। क्लियर है? अवार्ड आफ्टर द परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के बाद महावीर चक्र आता है। क्लियर है? और कब पोस्टमसली दिया हुआ है, यानी कि इनकी डेथ के बाद इनको दिया हुआ है। और पहले बीएसएफ के ऑफिसर हैं ये, फर्स्ट बीएसएफ एंड ओनली बीएसएफ पर्सनल जिनको ये मिला है। क्लियर है? तो हियर इज आर हीरो आर के वाधवा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम। तो नेक्स्ट स्लाइड इज ये है, और आपकी कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो मैंने आपके उसके लिए डाल दिए, टेबल डाल दिया है। जैसे कि ग्राउंड शक्ति है, इंडोनेशिया के साथ होती है। इकोनोविर, ये हमने पता ही था। एक्विरिन किसके? मालदीव के साथ करी थी। चाइना के साथ हैंड इन हैंड करते हैं। कुरुक्षेत्र किसके साथ हुई है? सिंगापुर के। सिंगापुर के साथ अभी देखेंगे आप एक सिम्बेक्स एक्सरसाइज भी होती है, जो कि कैसी एक्सरसाइज है? सिम्बेक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यानी कि नेवल एक्सरसाइज है। और कुरुक्षेत्र कैसी है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्लियर है? मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है, और भी एक्सरसाइज है श्रीलंका के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के साथ है हमारी। और युद्ध अभ्यास बड़ी इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास ध्यान रखेंगे, यूएसए के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं। सूर्य किरण हमने पढ़ी लिया है, और एक शक्ति होती है फ्रांस के साथ। तो ये सारी ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। जस्टिस मिशन 2025 सर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये। Recently, China's People Liberation Army (PLA) conducted a large-scale military exercise around Taiwan named Justice. तो ये चाइना के द्वारा करी गई एक मिलिट्री एक्सरसाइज है अराउंड ताइवान। हमने अपनी जियोपॉलिटिक्स से क्लास में चाइना और ताइवान का बैकग्राउंड पढ़ा था, ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि ये है चाइना, और कैसे चाइना और ताइवान के बीच में एक टेंशंस क्रिएट है बहुत समय से। चाइना क्लेम करता है कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन चाइना की बहुत सारी पॉपुलेशन चाइना ताइवान को क्या कहती है? चाइना से अलग करती है और इंडिपेंडेंट करना चाहती है। क्लियर है? तो उसी को दिखाने के लिए चाइना के अराउंड पे एक जॉइंट एक्सरसाइज, इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी जस्टिस मिशन 2025 के अराउंड में। क्लियर है? कंडक्टेड बाय चाइना इन द सेकंड मेजर ड्रिल ऑफ चाइना दिस ईयर। क्लियर है? पर्टिकुलरली क्या है? जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, पर्टिकुलर यूएस है, उसको काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज करी गई थी। क्लियर है? एक और अपडेट हुआ था, हमने अभी पढ़ा था अपनी करंट अफेयर्स की, जब हमने टेस्ट पेपर किया था, उसमें एक आइलैंड न्यूज में था, जापान टू डिप्लॉय मिसाइल टू योनागुनी आइलैंड बाय फिस्कल 30। मतलब एक्चुअल में 2031 तक इन्होंने बोला कि हम एक डिफेंस एयरबेस बनाएंगे, मिसाइल सिस्टम डिप्लॉय करेंगे वहां पर योनागानी। और योनागानी क्यों इंपॉर्टेंट पड़ जाता है? क्योंकि ये ताइवान है आपका, और यहीं कुछ थोड़ी सी दूर ही ये आइलैंड भी लोकेटेड है, योनागुनी आइलैंड। क्लियर है? तो ये किसका है? एक्चुअल में ये जापान का है। ये जापान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने अनाउंस किया था। तो योनागुनी पे उन्होंने डिफेंस एक एयरबेस बनाने की बात करिए, मिसाइल डिप्लॉय करने की बात करिए। और हमें पता है जापान और यूएस एक अच्छे अलाय हैं, G7 का पार्ट भी हैं ये मेंबर। G7 ग्रुप आपने सुना, ग्रुप ऑफ 7। क्लियर है? उसमें जापान पार्ट है, यूएस का बहुत बड़ा अलाय है। तो कहीं ना कहीं यूएस की प्रेजेंस ताइवान के आसपास ये करना चाह रहे हैं। क्लियर है? चलिए इस तरीके से आपको पढ़ना है, स्टैटिक ज्योग्राफी पढ़नी है, उसके साथ डायनेमिक को ऐड करना है। कोई भी रीसेंट अपडेट है, कोई भी जियोपॉलिटिकल अपडेट है, तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट को पढ़ना होता है। नेक्स्ट चलते हैं भैरव बटालियन। जी हाँ सर, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भैरव बटालियन। इंडियन आर्मी न्यूली रेज्ड अ भैरव बटालियन, दिस इज भैरव बटालियन, पार्टिसिपेटेड इन द आर्मी डे परेड इन जयपुर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम आर्मी डे परेड में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक नई बटालियन को लॉन्च किया है। और ध्यान रखना, एक रुद्र ब्रिगेड है हमारी, उसके अंदर इस बटालियन को रेस किया गया है, रुद्र ब्रिगेड के अंदर बटालियन है। क्लियर है? तो 200 से लेकर 250 पर्सनल्स होंगे भैरव बटालियन के अंदर। और कितनी, ऑलमोस्ट हमने कितनी बटालियंस को रेज किया है? अभी हमने 15 बटालियंस को रेज किया है ब्रिगेड के अंदर, रुद्र ब्रिगेड के अंदर, विद
23 से 25 बटालियन रेज करने की बात कर रहे हैं। कितनी बटालियन रेज करेंगे हम? 23 से लेके 25 के आसपास करेंगे। और कहां प्लेस? जो सेंसिटिव एरियाज हैं जैसे कि जम्मू है, लद्दाख है, नॉर्थ ईस्ट और राजस्थान जैसे रीजन है उनके लिए। क्यों? क्या है इसका काम? स्पेशलाइज्ड लाइट कॉम्बैट यूनिट होगी हमारी, डिजाइन टू एनहेंस रैपिड रेस्पॉन्स कैपेबिलिटीज। जैसे कि आपने पढ़ा होगा सीआरपीएफ की एक एलीट है कोबरा। ये स्मॉल ओ है, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन। तो ऐसे ही भैरव बटालियन क्रिएट करी जा रही है। क्लियर है? जो रुद्र ब्रिगेड के अंदर है कंपोजिशन। क्लियर है? चलिए, ये फोटो है हमारा, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह। ये भैरव बटालियन के फोटोज हैं, कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट लाइफ इज आईएनएस माहे। जी हाँ, ये भी न्यूज में था। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? शिप्स की तरफ कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे शिप्स भी आने लगे, कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर या फ्राइगेट्स हैं या कोई वेसल है, वो इंडक्ट किया गया है। तो आईएनएस माहे न्यूक्लियर इंडियन नेवल शिप है। ये फर्स्ट माहे क्लास का एंटी सबमरीन शैलो वाटर, तो एंटी सबमरीन वाटर वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है ये। ASWSWC एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कैरियर। क्लियर है? वॉज कमीशन एट द नेवल डॉकयार्ड, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये रहे हमारे। क्लियर है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या है? ये किसने बनाया है? सबसे पहले तो ये देख ले, क्वेश्चन आपका क्या आएगा? हाँ जी, क्वेश्चन आएगा आपका किसने ये बनाया है। होमवर्क है आपका। होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, GRC गार्डन रीच सिम बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने अगर ये बनाया है, या आपका मेजेगांव डॉक्स लिमिटेड ने बनाया है। क्वेश्चन है आपका ये। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। मैंने डेलिबरेटली, हालांकि मैं हर बार डालता हूं मैन्युफैक्चरर बिल्डर कौन है, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है किसने ये बनाया है। तो ये बड़े प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग है इन सबके, सबमरीन्स वगैरह, फ्राइजेट्स के, डेस्ट्रॉयर्स यही बनाते रहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज एक्सरसाइज एक्यूबरिन। एक्यूबरिन ये भी न्यूज में थी, अभी हमने बात भी करी थी। किसके बीच में? इट इज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। 14th एडिशन हुआ है। हुआ कहां पर है? लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन सर केरला के अंदर ही हुई है। एक्यूबरिन का मतलब क्या है? फ्रेंड्स इन लैंग्वेज, इन दवी लैंग्वेज 2009 में स्टार्ट हुई थी। और ये एनुअल एक बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। बाइलेटरल है, दो कंट्रीज के बीच में, मिलिट्री है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी वगैरह से एक्सरसाइज होती है, हर साल कंडक्ट करी जाती है। किसके बीच में है? इंडिया एंड मालदीव्स के बीच में। 14th एडिशन कहां हुआ है? केरला के अंदर हुआ है। क्लियर? अल्टरनेटिवली होती है, इस बार इंडिया के अंदर हुई है। 15th एडिशन कहां होने वाला है? मालदीव्स के अंदर। और एक्सरसाइजेस क्या है जो मालदीव्स के साथ इंडिया करता है? उसके साथ एकाथा और दोस्ती भी है, ध्यान रखना। और दोस्ती में 3 कंट्रीज हैं। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, श्रीलंका, मालदीव्स एंड इंडिया। कई बार क्वेश्चन, हमने करंट अफेयर्स का टेस्ट पेपर जो सीरीज करी थी उसके अंदर भी क्वेश्चन था कि दोस्ती एक्सरसाइज किन 3 कंट्रीज के बीच में है? तो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के बीच में है। क्लियर है? तो ये रहा आपका एक्यूबरिन एक्सरसाइज का फोटो। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज ऑपरेशन पवन। जी हाँ, ये भी न्यूज में था ऑपरेशन पवन। तो ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन पवन का भी क्वेश्चन मैंने उसमें दिया था। ऑपरेशन पवन एक्चुअल में इंडिया ने जो डेप्लॉय की थी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जो मैंने आपको बताया था, श्रीलंका के अंदर ड्यूरिंग द श्रीलंकन वॉर इन 1987 के आसपास, जो उस टाइम की बात है, 1987 से 1919 तक जो सिविल वॉर चला सिन्हालीज और तमिलियंस के बीच में, उसको रोकने के लिए, उस मिलिटेंसी को रोकने के लिए इंडिया ने अपने बूट्स को श्रीलंकन ग्राउंड पर भेजा था। क्लियर है? तो वो उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पवन। न्यूज में इसलिए है, इंडिया ने ऑफिशियली कभी भी इसको कमेमोरेट नहीं किया था, लेकिन हालांकि रिसेंटली इंडिया ने फॉर्मली इसको रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है? रिकॉग्नाइज रिसेंटली इसको किया है। क्लियर है? तो ये रहे आपके फोटोज हैं ऑपरेशन पवन के। दिस इज इंडियन की पीस कीपिंग फोर्सेस के जो पर्सनल्स थे जो वहां गए थे, उनके फोटोज हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे ऑपरेशन पवन किस चीज से रिलेटेड है। क्लियर है? तो बस नाम ध्यान रखेंगे और कब किया गया था, किस लिए न्यूज में है, रिकॉग्नाइज किया गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज समुद्र प्रताप। जी हाँ, एक और वेसल न्यूज में है, समुद्र प्रताप। इंडियन नेवी का नहीं है, किसका है ये? इंडियन कोस्ट गार्ड का है ये। इंडियन कोस्ट गार्ड
फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइन है, और ये क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है। बस इतना ध्यान रखेंगे, कोई भी ये पेट्रोल वेसल नहीं है, कुछ भी नहीं है, वॉरफेयर के लिए नहीं है, एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है जिसका नाम समुद्र प्रताप है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट किया गया है। बनाया किसने है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जीएसएल ने इसको बनाया हुआ है। पोल्यूशन कंट्रोल कैसे करेगा, जैसे कि इक्विप्ड विद ऑयल फिंगरप्रिंट होते हैं, ऑयल स्पिल डिटेक्शन होता है, ऑयल वगैरह, जैसे ऑयल टैंकर्स बहुत ज्यादा चलते हैं समुद्र में, तो वो ऑयल निकल जाता है, पता नहीं लगता है, तो उस डिटेक्शन को देखेगा इसमें, तो इस टाइप का रहेगा। क्लियर है, ये रही फोटो ऑयल आपकी समुद्र प्रताप की। तो पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ध्यान रखेंगे। और कैसा है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको लिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, और बनाया किसने है, जीएसएल ने बनाया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको मैन्युफैक्चर किया। क्लियर है, इंडिजीनियस है, ये इंडिया के अंदर ही बना है, यही डेवलप्ड है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से। आईएनएस निस्तर, आईएनएस निस्तर इंडियन नेवल शिप है, निस्तर है, फर्स्ट इंडिजीनियस डिजाइन ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल है सर, ये ड्राइविंग सपोर्ट वेसल। बहुत ध्यान रखेंगे, जैसे कि पोल्यूशन कंट्रोल वेसल पढ़ा हमने, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल पढ़ा हमने, ड्राइविंग सपोर्ट वेसल पढ़ा हमने, एक होते हैं फास्ट पेट्रोल वेसल, एक एफपीवी होते हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल्स होते हैं। तो इस टाइप्स के बहुत बार न्यूज में रहे हैं, 2025 में बहुत सारे न्यूज में रहे हैं। क्लियर है, कुछ फ्राइजेट्स भी होते हैं जो डेस्ट्रॉयर्स के साथ चलते हैं वॉरफेयर वगैरह के लिए। क्लियर है, फ्राइजेट्स वगैरह होते हैं, स्टेल्थ फ्राइजेट्स होते हैं। चलिए आईएनएस निस्टर के बारे में देख लेते हैं। बनाया किसने, ये देख लो बस, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है क्या ये, एक ड्राइविंग सपोर्ट वेसल है, ड्राइविंग सपोर्ट वेसल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है विशाखापट्टनम। क्लियर है, ये देख लेना आपके लिए, अगर थोड़ा सा और पढ़ना हो, जैसे कि इंडियन रजिस्टर्ड शिपिंग क्लासिफिकेशन उस रूल से बनाया गया है जो इंडियन के स्टैंडर्ड है। निस्तर का नाम क्या है, इट मींस लिबरेशन, रेस्क्यू या साल्वेशन। ड्राइविंग सपोर्ट व्हीकल है तो नाम ही उसके इस हिसाब से रखा गया है, निस्तर। निस्तर मतलब संस्कृत में लिबरेशन करना, रेस्क्यू करना या साल्वेशन देना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। मिसाइल ULPGM V3 एक एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, यानी कि UAV जो होते हैं हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो होता है, जिसमें कोई अनमैन्ड होते हैं, जैसे कि ड्रोन्स वगैरह के लिए, उन चीज के लिए। क्लियर है, उस चीज के लिए किसने लॉन्च किया, DRDO ने लॉन्च किया है। उसके फीचर्स क्या है एक बार देख लेते हैं। रेंज इसकी 4 किलोमीटर की रेंज है, और 2.5 किलोमीटर नाइट के, मतलब दिन और रात दोनों में काम कर सकता है। रात के टाइम पे रेंज कम है, 2.5 किलोमीटर की रेंज है। डाटा लिंक 2 वे है, मतलब कम्युनिकेशन आ भी सकता है और कमीशन इसको भेज भी सकता है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म देख लेंगे, इसकी फुल फॉर्म क्या है एक बार। फुल फॉर्म है इसकी पूरी की पूरी, डिजाइन एंड टेस्टेड बाय ये और 5 ट्रायल्स, एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। तो पीजीएम की क्या है, प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, और ULMP की क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च व्हीकल है। क्लियर है, तो फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, जैसे कि सक्षम की क्वेश्चन, सक्षम का हमने क्वेश्चन बताया था आपके एग्जाम टेस्ट फेयर के अंदर, सक्षम की फुल फॉर्म पूछ ली थी हमने, उसमें हमने एसेट मैनेजमेंट की जरा कुछ और डाल दिया था उसमें, तो इस टाइप की फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम के अंदर आ सकती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अमूल्य, जी हाँ ये भी अमूल्य, 2 न्यूज में थे, अमूल्य और आदम्य, तो आज उसी क्लास का है ये अमूल्य। एक बार देख लेंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है, ये है क्या, अभी जो मैं बात कर रहा था, फास्ट पेट्रोल वेसल है ये, फास्ट पेट्रोल वेसल। गोवा में इसको इंडक्ट किया गया है। बनाया किसने है, बिल्डर कौन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है। 60% इंडिजिनियस कंपोनेंट्स हैं। स्पीड कितनी है, अप टू 27 नोट्स है। क्लियर है, और आदमीय क्लास का है ये। आदमीय क्लास में सबसे पहला हमने क्या था, आदमीय बनाया था, उसके बाद अक्षर अमूल्य थर्ड है ये, तो थर्ड है ये। क्लियर है, इट इज अ थर्ड वेसल अंडर द आदमीय क्लास पेट्रोल वेसल, थर्ड वेसल है। उसके बाद क्या आने वाले हैं, अक्षय है, आंचल है, अटल है, 6 और अजीत और अपरिजित, तो 8 फास्ट पेट्रोल वेसल आने वाले हैं कोस्ट गार्ड को, जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड बना रहा है। क्लियर है, ये रहा आपका न्यूज की कटिंग दी, फास्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य कमीशन इनटू इंडियन कोस्ट गार्ड। आदमी के बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी, अमूल्य और आदमी 2 ऐड हुए थे इसमें अभी रिसेंटली। DRDO टेस्ट इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम, जी हाँ 2 हैं इस चीज में, ध्यान रखना 2 न्यूज इसके बारे में थी, एक तो ये थी और एक था मिशन सुदर्शन चक्र।
जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने अनाउंस किया था मिशन सुदर्शन चक्र, जो कि उन्होंने कहा था उसमें होने क्या वाला है, हम एक मल्टी लेयर्ड, फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई सिटी है, उसमें मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होंगे, कि अगर एक डिफेंस सिस्टम ये फेल हो जाता है, उसके बाद दूसरा प्ले में आएगा, तीसरा प्ले में आएगा, इसको बोला मल्टी एयर डिफेंस सिस्टम या कि 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। तो मिशन सुदर्शन चक्र में यही बात करी गई थी कि मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम हमें बनाना है। क्लियर है, ये रहा 3 एयर डिफेंस सिस्टम होगा उसमें। चलिए अब इसमें है क्या, जो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसी का लॉन्च किया है, उसमें 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर्स होने वाली हैं। सबसे पहली लेयर क्या होगी, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स होंगी। थर्ड होगी एडवांस की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और एक होगा एयर और लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये तीनों अलग 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 संस्थानों ने बनाया है। पहली जो लेयर है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, वो डेवलप की है डीआरडीओ ने। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो किसने बनाया है, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने बनाया है ये। और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन जो है, जो कि आपका लेजर बेस्ड है, वो किसने बनाया है, वो भी हैदराबाद एक सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस, यानी कि चेस, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, चेस, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद ने बनाया। ये किसने बनाया है, रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने बनाया। क्लियर है, तो यही सुदर्शन चक्र था और यही हमारा 3 लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। उनकी 3 लेयर अलग अलग है, किसने डेवलप करी है वो मैंने आपको बता दिया। तो सुदर्शन चक्र भी ध्यान रखेंगे, 3 लेयर, अगर और डेप्थ में क्वेश्चन आ जाता है तो सारी लेयर्स याद रखेंगे आप, किसने किसने इसको बनाया हुआ है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सुदर्शन चक्र हो गया हमारा। अस्त्रा मिसाइल, ये भी न्यूज में थी सब। अस्त्रा मिसाइल क्या है, what is about Astra missile? DRDO Indian Air Force have successfully conducted a flight test of indigenous Astra missile from Sukhoi। Sukhoi है 8, कैसी है फ्लाइट टेस्ट, अब ध्यान से देख लेंगे, डीआरडीओ ने तो बनाया है इसको। रेंज जरूर देख लेंगे, रेंज क्या है, 100 किलोमीटर की रेंज है, यानी शॉर्ट रेंज है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है। स्पीड कितनी है, मैक 4 स्पीड है, यानी कि कैसी है ये सर सुपरसोनिक है, सुपरसोनिक है अस्त्रा। क्लियर है, तो सुपरसोनिक अस्त्रा है और इंडिजीनियसली डेवलप्ड है अस्त्रा मिसाइल। और ये कैसी है, एयर टू सरफेस है। अगर सुखोई से लॉन्च किया गया तो कैसी बन जाती है सर, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बन जाता है, या सरफेस टू एयर भी ये टारगेट कर सकती है। क्लियर है, किस जेट से, सुखोई 30 MKI से, ये उड़ीसा से ये लॉन्च करी गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम। जी हाँ, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत सारे न्यूज में रहे हैं, मैंने लास्ट में एक टेबल भी डाला हुआ है आपके लिए, उसको गो थ्रू कर लेंगे एक बार। ये न्यूज में तो किस लिए था, क्वेश्चन भी पूछा गया था इसके ऊपर हमने टेस्ट सीरीज के अंदर, कि पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम किसका है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, दिस इज यूएसए एयर डिफेंस सिस्टम है। क्लियर है, और एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये। और किस लिए न्यूज में था, इंडिया ने कोई इसको लिया नहीं है, परचेज नहीं किया है, बस ये बात थी कि यूक्रेन को सप्लाई करने की बात चल रही थी रशिया एग्रेशन के अगेंस्ट में, तो इसलिए न्यूज में था। तो ध्यान रखेंगे, पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम इज रिलेटेड विद यूएसए एंड इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम which USA was considering to supply to Ukraine in the US Russia Ukraine war। नेक्स्ट चलते हैं INS उदयगिरी। सर ये आ गया INS उदयगिरी, और ये एक नया है, स्टेल्थ फ्राइजेट है, अंडर दी प्रोजेक्ट 17 है। आपका होमवर्क है, योर होमवर्क इज व्हाट इज प्रोजेक्ट 15, व्हाट इज प्रोजेक्ट 17, व्हाट इज 15A, व्हाट इज 17A, ये प्रोजेक्ट आपको पता होने चाहिए। और प्रोजेक्ट ASWB है, प्रोजेक्ट ASWB। तो प्रोजेक्ट 17A के अंदर हम स्टेल्थ फ्राइजेट्स बना रहे हैं। वो इंडियन नेवी ने एक उदयगिरी को अभी लिया है, और बनाया किसने है, MDSL ने बनाया है, मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाया है, और GRSE ने भी बनाया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स इन कोलकाता ने। ये मल्टी रोल स्टेल्थ वॉरशिप है, डिजाइन फॉर ऑपरेशन इन डीप सी एनवायरमेंट एंड इक्विप्ड विद काउंटर वॉर। तो डीप सी एक वॉरशिप है, ये डीप सी के अंदर ऑपरेशंस वगैरह करने के लिए, ब्लू वाटर के अंदर करने के लिए, दिस इज योर उदयगिरी, INS उदयगिरी। क्लियर है, ध्यान रखिए, डेवलप किसने किया है, क्लियर, कैटेगरी क्या है इसकी, ठीक है, और ये किस प्रोजेक्ट के अंदर आता है, प्रोजेक्ट 17A के अंदर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं।
एंड ऑपरेशन महादेव, जी हाँ ऑपरेशन महादेव अभी न्यूज में था, आपको सभी पता होगा। तो ऑपरेशन महादेव किस चीज से रिलेटेड था? इट इज अ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, इट वाज अ कैरिड आउट इन सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज 3 टेररिस्ट, लेकिन है क्या? एंटी टेरर ऑपरेशन था जो जॉइंटली इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने किया था। कहां पर किया था ये किया था श्रीनगर के अंदर, जासीकम नेशनल पार्क के अंदर, दारा हरवान रीजन के अंदर। जो पहलगांव टेररिस्ट थे उनके छुपे होने की आशंकाएं थी, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सॉरी, क्लियर है? ये कुछ तस्वीरें हैं उस जो मैसेकर किया गया था, जो टेररिस्ट हमला पहलगांव में हुआ था, उसकी कुछ तस्वीरें हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन महादेव, ध्यान रखेंगे ये कौन सा, ये किसी सेना से रिलेटेड है या श्रीलंका से रिलेटेड है। सिम्बैक्स की हम बात कर रहे थे, तो सिम्बैक्स किससे रिलेटेड है? इट इज बिटवीन, हमने अभी एक्विवेरिन की बात करी थी, क्लियर? तो ऐसे ही सिम्बैक्स है, इट इज अ सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। क्या फुल फॉर्म है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। 32nd एडिशन हुआ है इंडियन नेकर का मैरीटाइम के अंदर। इट बिगेन एक्सरसाइज लाइन की 1994 में ये स्टार्ट करी गई थी। एनुअली कंडक्ट करी जाती है इंडियन नेवी और रिपब्लिक सिंगापुर के बीच में। विजन सागर और एक्ट ईस्ट उसके हिसाब से, एक्ट ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ ध्यान देना, जो साउथ ईस्ट एशिया है, चाइना है, उसके ऊपर ध्यान देना, क्लियर है? तो एक्सरसाइज ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सिम्बैक्स बहुत बार क्वेश्चन में आई है, सिम्बैक्स वगैरह, युद्ध अभ्यास हो गई है, कुरुक्षेत्र हो गया। जी हाँ, एक और आ गई है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो सिंगापुर के साथ होने वाली दो बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, एक तो सिम्बैक है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, एक है कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज, बोल्ड कुरुक्षेत्र, वो भी सिंगापुर के साथ होती है, लेकिन वो क्या है? वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये कैसी एक्सरसाइज है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। और ये कहां पर की गई है? जोधपुर, इंडिया में। कुरुक्षेत्र से हरियाणा मत लगा देना, ये नाम है इसका बेस्ट एक्सरसाइज का, जो कि सिंगापुर के साथ हुई है। हुई कहां पर है? इंडिया, जोधपुर में। 14th एडिशन है ये, और मिलिट्री एक्सरसाइज है ये। अनलाइक सिम्बैक्स, सिम्बैक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो हमने सिंगापुर के साथ अभी भी करी। कब स्टार्ट हुई थी? 2005 में ये स्टार्ट हुई थी, क्लियर है? बाकी ये फोटो है उसका। कंट्री ध्यान रखेंगे कौन सा एडिशन है, मिलिट्री है या कैसी एक्सरसाइज है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एंड द फर्स्ट वुमेन इन नेवल फाइट, ये भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया था। तो आस्था पूनिया बिकेम, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी स्ट्रीम्ड अंडर द पायलट स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवल, फाइटर पायलट स्ट्रीम ऑफ इंडियन नेवल, क्लियर? जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उनकी जो फाइटर नेवल आपका फ्लीट होता है, उसकी ये पायलट बनी है फाइटर की। मिग 29 और राफेल वगैरह जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो होते हैं उनकी फाइटर है ये रही आपकी आस्था पूनिया जी, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया, क्लियर है? ध्यान रखेंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1 लाइन में ये आपका आ सकता है। हिमगिरी, ये भी न्यूज में था। हिमगिरी भी क्या है? एक एडवांस गाइडेड मिसाइल फ्राइगेट है हिमगिरी, और ये किसने बनाया? जीआरसी ने बनाया, जीआरसी कोलकाता ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ये जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिया था, हालांकि मैंने इसका टेबल डाला हुआ है, लेकिन आप फिर भी दोबारा जाएंगे और अच्छे से इसको ग्रो थ्रू करेंगे कि इन प्रोजेक्ट के अलग अलग प्रोजेक्ट के अंदर होने क्या वाला है। जैसे प्रोजेक्ट 17 ये रहा, A15B ए रहा, 15A ये रहा, ASW जो मैं बात कर रहा था एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, वो P28 प्रोजेक्ट ये रहा। और भी प्रोजेक्ट है, सिर्फ 17 क्या है, सिर्फ 15 क्या है, क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे। अग्निशोध, अग्निशोध क्या है? अग्निशोध इंडियन आर्मी ने रिसेंटली कोलैबोरेट करके आईआईटी मद्रास के साथ एक अग्निशोध यानी कि रिसर्च सेल बनाया है। एक रिसर्च सेल है, कोई अग्निशोध कोई मिसाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक रिसर्च सेल है इंडियन आर्मी विद कोलैबोरेटेड इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास, और कैंपस में ही, मद्रास के कैंपस में बनाया है, क्लियर है? अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, किस तरीके से आर्मी के स्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी के साथ कैसे रहा जा सकता है, उसको अडॉप्ट कैसे किया जा सकता है, क्या होंगे? टेक्नोलॉजी को पहले एब्जॉर्व करो, उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे हम, फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लोगों को सिखाएंगे उस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करते हैं, और इंक्रीज कोहेशन बिटवीन द 3 सर्विसेज। और जो 3 सर्विसेज है इंडियन आर्मी एंड एयरफोर्स, उनके बीच में कोहेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, क्लियर है? तो ये इसका मोटिव होने वाला है रिसर्च सेल का। मैं ध्यान रखेंगे अग्निशोध क्या है, रिसर्च सेल है, किसके बीच में? इंडियन आर्मी का है। कोलैबोरेशन किसका था? आईआईटी मद्रास का कोलैबोरेशन, क्लियर? नेक्स्ट क्लास पर चलते हैं। आईएनएस तारागिरी, आईएनएस तारागिरी एंड आईएनएस तारागिरी यार्ड्स स्टेल्थ फ्राइगेट, एक और हिमगिरी के साथ साथ, वाज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी एट एमडीएल मुंबई।
बनाया किसने है? ये बनाया है आपका मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड प्रोजेक्ट 17A के अंदर। ये देख लीजिए प्रोजेक्ट 17 के अंदर कितने फ्राइगेट्स आने वाले हैं। नीलगिरी आ चुका है, हिमगिरी भी आया, उदयगिरी की मैंने बात करी, तारागिरी है, और अपकमिंग क्या है? लास्ट द्रोणागिरी बचा हुआ है लास्ट। क्लियर है? तो नीलगिरी क्लास के हैं ये, और डिजाइन किसने किए हैं? वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किए हैं। और तारागिरी एक 75 इंडिजीनियस कंटेंट है, इंडिया का 75 हमारा है, बाकी कम, बहुत कम हम इंपोर्ट कर पा रहे हैं। दिस इज योर तारागिरी। क्लियर है? दिस इज योर तारागिरी। ये आपकी डिजाइन किसने किया है? ब्यूरो ऑफ नेवल डिजाइन ने। कंस्ट्रक्ट किसने किया है? MD SL ने, मेजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। कितना लॉन्च वेट है इसका? 3510 टन। क्लियर है? लेंथ क्या है? 149 मीटर्स की इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखिए प्रोजेक्ट 17 के अंदर कितने फ्राइगेट? 5 बनाने वाले हैं। INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और तारागिरी आ चुके हैं, बस बचा क्या है? द्रोणागिरी बचा हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। एक और एक्सरसाइज आ गई, जॉइंट सी ड्रिल। जॉइंट सी ड्रिल सबसे पहले तो किसके बीच में है ये देखेंगे, रशिया और चाइना के बीच में है जॉइंट सी ड्रिल। किसके बीच में है? रशिया। और एक नेवी ड्रिल है इन दी सी ऑफ जापान। जापान के अंदर ये ड्रिल करी गई है, सी ऑफ जापान के अंदर। क्लियर है? ये 3 डे एक्सरसाइज थी। व्लादिवोस्तोक इन्वॉल्व ऑपरेशंस लाइक सबमरीन रेस्क्यू वगैरह एनुअल ड्रिल कराई जाती है। क्लियर? वह कंट्री ध्यान रखेंगे हुई कहां पर है और किस कंट्री के बीच में हुई है, नाम क्या है। जॉइंट सी ड्रिल्स रशिया और चाइना के बीच में और सी ऑफ जापान के अंदर करी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज अचूक प्रहार। तो 2 है, एक्सरसाइज अचूक प्रहार और एक एक्सरसाइज है प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार, तो डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस है, और एक इनके अंदर सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है? कि दोनों ही एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। अचूक प्रहार इंडियन आर्मी और ITBP के बीच में हुई है। इंडियन आर्मी और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो कि एक CAPF है, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, उसके बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में हुई है। कहां पर? सेंट्रल अरुणाचल के बीच में हुई है। लेकिन जो आपकी प्रचंड प्रहार है, वो सिमिलरिटी क्या है? वो भी कहां हुई है? वो भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है, लेकिन ये इंडियन आर्मी की कंडक्टेड ट्राई सर्विस है। इसमें ITBP नहीं है, इंडियन आर्मी, नेवी और आपकी एयरफोर्स, ये तीनों सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, ट्राई सर्विस है। क्लियर है? तो प्रचंड प्रहार कैसी है? एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। क्लियर है? क्या है सर? एक कोहेशन डेवलप करना है हमको, एक, क्लियर है, जो बेहतर कोऑर्डिनेशन हो जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी और ऑपरेशंस के टाइम पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अल्ची फ्रीडम शील्ड। ये भी हमारी नहीं है, साउथ कोरिया और US की है। साउथ कोरिया एंड US की एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, एक ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल है। क्लियर है? उल्ची फ्रीडम शील्ड के नाम से एनुअल एक्सरसाइज होती है ये। क्लियर है? और 1960 से चली आ रही है ये। उसका नाम क्या लिखा था? ताइगुक एक्सरसाइज इसका नाम था। कंट्री याद रखना बस, किस कंट्री के बीच में है? US और साउथ कोरिया के बीच में। ध्यान रखना, U से US याद रख लेना और S से साउथ कोरिया याद रख लेना, बीच में फ्रीडम के बीच में एंड लगा देना। तो US एंड साउथ कोरिया के बीच में ये एक एक्सरसाइज है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं, एक्सरसाइज हारीमाऊ शक्ति। ये भी जी न्यूज में थी। हारूमाई शक्ति किसके बीच में? इंडिया और मालदीव्स के बीच में है। इंडियन एंड मालदीव्स के बीच में है, जैसे एक्यूबेरिन वगैरह थी, वो मालदीव के बीच, सॉरी ये मलेशिया के बीच में है। क्लियर है? एक्सरसाइज हारूमाई शक्ति से मलेशिया के बीच में है। कैसी एक्सरसाइज है ये? आपकी इंडियन आर्मी, रॉयल मलेशियन आर्मी, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज है। कहां पर हुई है? राजस्थान के अंदर हुई है। कैसी होती है? बायलेटरल एक्सरसाइज है ये। क्लियर है? ये रही आपकी फायर रेंज, राजस्थान के अंदर हुई है। किस कंट्री? मलेशिया के बीच में होती है। क्लियर? 5th एडिशन है इसका। और एक्सरसाइज मलेशिया के साथ हमारी, जी हाँ, उड़ान शक्ति और समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण और आपकी उड़ान शक्ति और आपकी हारीमाऊ शक्ति, ये किसके साथ होने वाली? मलेशिया के साथ होने वाली है। दोस्ती हो गया, एकाता हो गया, एक्विवरन, ये किसके साथ होती है? मालदीव के साथ होती है। बोल्ट कुरुक्षेत्र, सिम्बेक्स किसके साथ होती है? सिंगापुर के साथ होती है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं हम आगे की तरफ, एंड द नेक्स्ट इज ऑपरेशन रेनबो। जी हाँ, ऑपरेशन रेनबो भी ये न्यूज में था। डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ये ऑपरेशन है, और मेनली क्या है? एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन है। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, 1957 का ऑपरेशन है। क्लियर है? हेडक्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल, और इसको लीड करते हैं। क्लियर है? तो ऑपरेशन रेनबो किस चीज से रिलेटेड है? एंटी नार्कोटिक ऑपरेशन है। कब लॉन्च हुआ? बहुत पहले का लॉन्च है, 1957 का है।
कौन लीड करता है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस एक फोर्स है वो इसको ऑपरेट करती है। क्लियर है? चलिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही एक ये बोर्ड होता है, उसके अंदर ही आती है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आईएनएस अरावली, जी हाँ, आईएनएस अरावली कोई शिप नहीं है, ध्यान रखना ये, इट इज नॉट अ शिप। तो ये क्या है? जैसे कि आपने देखा वो अग्निशोध था, आर्मी का रिसर्च सेंटर था, ऐसे ही एक सेंटर बनाया है, लेकिन वो सेंटर किस चीज के लिए है? बुट्स इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। किसने बनाया है? इंडियन नेवी ने बनाया है। कहां पर? एक न्यू बेस है ये आईएनएस अरावली, और कहां पर है? गुड़गांव के अंदर बनाया गया है आईएनएस अरावली। क्लियर है? हरियाणा गुड़गांव के अंदर है। क्लियर है? और किस लिए है? जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत अच्छे से हो पाए और ट्राई सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन और सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन अच्छे से डेवलप हो जाए। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे आईएनएस अरावली किस चीज से है, कोई ये वेसल वगैरह नहीं है, एक सेंटर है कम्युनिकेशन और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्लियर है? इंडियन नेवीज एंद्रथ, एंद्रथ भी न्यूज में था, क्या है ये? एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एएसडब्ल्यू है, जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है एएसडब्ल्यू उसके अंदर है। क्लियर है? बनाया किसने? ध्यान रखना, GRSE ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने ये बनाया हुआ है। क्लियर है? और नाम किस पर है? क्वेश्चन हमने पूछा था टेस्ट पेपर के अंदर कि जो एंद्रथ है वो किसके नाम के ऊपर लिखा हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि अंडमान एंड निकोबार का लार्जेस्ट आइलैंड है उसके ऊपर। जी नहीं, ये एक लक्षद्वीप, एंद्रथ आइलैंड द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द लक्षद्वीप आर्किपिलागो, मतलब जो लक्षद्वीप आइलैंड्स की जो चेन है उसका एक पार्ट है ये एंद्रथ आइलैंड, उसके नाम पर इसमें रखा हुआ है। ठीक है, 8 बनने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें से सेकंड था ये हमारा आपका एंद्रथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड आदमी, जो हमने बात करी थी अमूल्य और आदमी की बात जो कर रहे थे हम। क्लियर है? तो क्या था ये? फास्ट पेट्रोल वेसल था ये हमारा, फास्ट पेट्रोल वेसल था। कितने आने वाले हैं? टोटल 8 आने वाले हैं। आ कितने गए हैं? अमूल्य को लगाकर, आदमी है एक और था, फिर उसके बाद अमूल्य आया, तो 3 आ गए। ये पहले था, पुराना है ये करंट अफेयर्स, जो कि मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर का 2025 का, तो हम काफी पुराने 1 साल तक के कम से कम कवर करके चलेंगे आप। क्लियर है? कहां पर? पैरादीप पोर्ट जो उड़ीसा के अंदर, उसमें कंस्ट्रक्ट किसने किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है ये। क्लियर है? और आदमी क्लास का ये फास्ट पेट्रोल वेसल है। क्लियर है? फास्ट पेट्रोल वेसल है ये, इसके बारे में और फीचर्स हैं कि लोकेशन कहां है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस कहां है इसका, और डिस्टेंस कितना है, 200 नॉटिकल माइल साउथ वगैरह, ये पैरादीप पोर्ट की फीचर्स है। क्लियर? समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। लास्ट की कुछ स्लाइड्स बची हुई हैं हमारी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड अजीत एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अपरिजित, किसकी? ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, ये उसी के आदमी क्लास के जो और आने वाले हैं, ये भी अभी लॉन्च किए गए हैं रिसेंटली। क्लियर है? जो 8 आने वाले थे टोटल, तो सर 8 में से कुछ भी नाम पूछा जा सकता है। अमूल्य है, आपका अजीत है, अपरिजित है, आदमी है, ये जितने भी 8 पेट्रोल वेसल्स है जो अब इंडिया के जो कोस्ट गार्ड ने इंडक्ट कर लिए, किसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर है? किसी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका रशिया टेस्टेड पोसिडोन ड्रोन, पोसिड्रोन ड्रोन। तो रशिया का है पोसिडोन ड्रोन, है क्या ये? एक सक्सेसफुली टेस्टेड पोसिडोन डिक्लेयरिंग इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट। क्यों? इसकी बहुत ज्यादा स्पीड है, और ये है क्या? एक तरीके का न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन है, जैसे कि टोरपीडो वगैरह होते हैं। ठीक है, अंडर वाटर है, न्यूक्लियर कैपेबल है ये, लेकिन और बहुत ही ज्यादा स्पीड है इसकी, एटॉमिक पावर्ड है ये। क्लियर है? एटॉमिक पावर्ड है ये, कोई डीजल वगैरह वो नहीं चाहिए इसके लिए, एटॉमिकली पावर्ड है ये। क्लियर? और न्यूक्लियर कैपेबल है। किस कंट्री से रिलेटेड है? रशिया से रिलेटेड है ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है रही हमारी, अब एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज में रहे थे अभी रिसेंटली, एयर डिफेंस सिस्टम्स न्यूज में रहे थे। क्या है एयर डिफेंस सिस्टम? सर एक बार देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके सहूलियत के लिए एक बार गो थ्रू जरूर कर लेंगे एग्जाम में जाने से पहले। जैसे कि S-400 किस कंट्री से रिलेटेड था? रशिया से रिलेटेड था। क्लियर है? S-500 पोस्टिमस किससे रिलेटेड था? ये भी रशिया से रिलेटेड था। क्लियर? पैट्रियोट ये किससे था? अभी हमने पढ़ा पैट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम यूएसए से रिलेटेड था। थर्ड सर यूएसए से ही रिलेटेड था। इसके ऊपर तो क्वेश्चन भी हमने पूछा गया कि थर्ड किस कंट्री से रिलेटेड है। थर्ड एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि किसका है? यूएसए का है।
आयरन डोम, ये तो सबको पता ही है किसका है, ये इजराइल का। और एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, HQ9 किस कंट्री का एयर डिफेंस सिस्टम है? ये किसका है आपका क्वेश्चन हमने पूछा था इसमें टेस्ट पेपर के। दिस इज द एयर डिफेंस सिस्टम ऑफ चाइना। और एक्चुअली में ये पूरी की पूरी S-400 की ही कॉपी बना दी है चाइना ने, बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग करके S-400 की डिट्टो कॉपी बना दी है HQ9, जो कि पाकिस्तान को भी इन्होंने दिया हुआ है। क्लियर है? जो कि कंप्लीटली फेल्ड हो गया ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सिंदूर। क्लियर? चलिए, अब ये एक्सरसाइजेस के मैंने 2 टेबल जाते हैं आपके लिए, आपके पास नोट्स भी हैं हालांकि, लेकिन जो रिसेंट की एक्सरसाइज जो हुई है 2025 के अंदर हमारी, वो सारी एक्सरसाइज मैंने डाल दी। जैसे कि सिम्बेक्स के साथ साथ एक एक्सरसाइज होती है स्लिनेक्स स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया, कैसी एक्सरसाइज है? दिस इज इंडिया श्रीलंका के बीच में 12th एडिशन हुआ था, 2005 से स्टार्ट हो रही है ये। और कहां पर हुआ था ये? हार्बर फेस कोलंबो के अंदर हुई है ये एक्सरसाइज। तो क्या है? श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज है, तो मिलिट्री नहीं है, जैसे कि सिम्बेक्स है मैरीटाइम एक्सरसाइज, ऐसे ही ये भी एक नेवल एक्सरसाइज है। क्लियर? साम्य शक्ति किसकी है? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, असम, मणिपुर स्टेट, इन सबकी मिलाकर है साम्य शक्ति, किसी कंट्री से नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है ये। कैसी है ये? इंडियन आर्मी, असम, जो मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पुलिस वगैरह है, ठीक है, एनडीआरएफ, एसडीआर, बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, पीएसयूएम इंडिया, इनकी एक शक्ति है साम्य शक्ति। 2025 कब हुई थी? 2025 में उक्ति कहां पर हुई है? तिनसुकिया जो रीजन है, तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम के अंदर ही हुई है। सस्टेनेबल पावर, ईरान इजराइल वॉर के बाद हुई थी ये, ईरान की एक्सरसाइज है ये। सुपर गरुण शक्ति, सर बिल्कुल हाँ, गरुण पूछी जाती है, किसके बीच में है? यूएस, इंडोनेशिया, 12 कंट्रीज अलग अलग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। यूएस, इंडोनेशिया प्लस 12 कंट्रीज कौन कौन सी है? जापान है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, जो ये आपकी गरुड़, सुपर गरुड़ शक्ति शील्ड होती है, कहां पर हुई है? इंडोनेशिया जो है आपका, जकार्ता। और अभी हम देखेंगे, एक बार मैं आपको दिखा दूं, अगर हमने वर्ल्ड मैप भी इसमें दिया हुआ है, कहां पर है? दिस इज योर वर्ल्ड मैप। और ये देखेंगे आप, दिस इज योर इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का ये रहा आपका सुमात्रा और जावा आइलैंड्स है, तो यहां पर ये कंडक्ट करी गई है। क्लियर है? तो सुपर गरुड़ शक्ति कैसी है? यूएसए और इंडोनेशिया और 12 कंट्रीज और हैं, उनको मिलाकर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती। क्लियर? और देख लेते हैं कहां पर हुई है, हमने देख लिया। लार्ज 2007 से स्टार्ट हुई है, एक्सपेंड कर दिया गया 2022 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और क्या है आपकी? ओशन स्काई किसके बीच में है? स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल और इंडिया यूएस के बीच में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, इंडिया और यूएस के बीच में होने वाली जो एक्सरसाइजेज है वो कौन कौन सी है? जैसे युद्ध अभ्यास है, गरुण है, ओशन स्काई भी आपके बीच में आ चुका है, स्पेन में हुई थी, तो स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, पुर्तगाल, इंडिया और यूएस, इन साथ मिलाकर है। मल्टी एशनल एयर एक्सरसाइज है, ध्यान रखना, ये एयर एक्सरसाइज है। क्लियर? समुद्र शक्ति, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में बायलैटरल होती है। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, मालदीव्स, मलेशिया, सिंगापुर, और आपका ये आ गया है इंडोनेशिया के बीच में भी एक्सरसाइज, श्रीलंका के हिसाब भी करते हैं, श्रीनेक्स वगैरह हम करते हैं, नेपाल के साथ भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे सूर्य किरण हमने देखा। क्लियर? त्रिशूल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, जैसे कि हमारी प्रचंड प्रहार अभी हुई थी अरुणाचल के अंदर। ठीक है, त्रिशूल 2025 कहां पर हुई थी? गुजरात, राजस्थान के अंदर हुई थी। कोनकन बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, ये ऐसे युद्ध अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही कोनकन बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में होती है? इंडिया एंड ब्रिटेन के बीच में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई है। इस बार कहां हुई है? लोकेशन इस बार वेरी करती है कि कहां पर की जा रही है, अल्टरनेटिवली होती है। क्लियर है? और क्या है? यह ओस्ट्र हिंद, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओस्ट्र हिंद, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान यानी कि इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है, और इस बार कहां पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कंडक्ट कराई गई है। क्लियर है? ये थी आपकी जितनी भी एक्सरसाइज है, पहले भी एक टेबल था, 2 टेबल ये है, और बीच में जो इस टेबल में नहीं दी हुई है उसके बीच में हमने रखी है। बाकी एक्सरसाइज कुछ ये भी है हमारी, जैसे कि युद्ध कौशल है, वो किसके बीच में? इंडियन आर्मी की खुद की अपनी एक्सरसाइज अरुणाचल प्रदेश में हुई है। मैत्री किसकी है? इंडियन थाईलैंड के बीच में भी हुई है। क्लियर है? और क्या है? युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस के बीच में हुई है, कहां हुई है इस बार? अलास्का के अंदर हुई है। मैत्री किसकी है? ध्यान रखना, इंडियन थाईलैंड, तो इंडिया इंडोनेशिया के साथ भी है, थाईलैंड के साथ भी है, मलेशिया, मालदीव, सिंगापुर, सबके साथ इंडिया की एक्सरसाइज है, अलग अलग बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो युद्ध अभ्यास यूएस के बीच में है, इंडिया यूएस, कहां पर हुई है इस बार? अलास्का के अंदर हुई है, इंडिया और अलास्का के बीच में।
त्रिशूल और ये जो मैत्री है किसके बीच में है? ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में। कहां पर हुई है? इंडिया के अंदर, मेघालय के अंदर हुई है। यानी कि काउंटर टेररिज्म है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। जेपैड किसकी है? रशिया की एक्सरसाइज है। ये 20 रशिया में हुई है, लेकिन 20 कंट्रीज, ध्यान रखना ये लोकेशन है और ये कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी है, ये हु इज पार्टिसिपेटिंग उसकी है। एक है ब्राइट स्टार, किसकी है ये? इंडियन, यूएस, इजिप्ट, ये सारी कंट्रीज इसके साथ आ जाती हैं। और एक है आपकी श्रियोम पिहार, जो कि इंडियन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराएगी। इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल मत भूलना, जैसे सिंगापुर के साथ होने वाली, फ्रांस के साथ होने वाली, यूएस युद्ध अभ्यास है, गरुण आपकी है, गरुण है, शक्ति है, ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज किसके साथ हो रही है, इस बार का एडिशन कहां पर हुआ है, कब स्टार्ट हुई है, ये आपको पता हो। एयर डिफेंस सिस्टम्स हमने करा दिए। मिसाइल सिस्टम, आई होप आज के बाद बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं है, बैलिस्टिक क्रूज क्या है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्या है। कोई भी अब मिसाइल आएगी तो आप बस इस नोट्स में अपना ऐड कर लेंगे कि कैसी मिसाइल है, कितनी रेंज है, शॉर्ट रेंज है, बैलिस्टिक क्या होती है, क्रूज क्या होती है। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। क्लियर है? ये आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड है, ये देख लेंगे एक बार। ये रहा हमारा प्यारा भारत। क्लियर? ये रहा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है, आपकी स्टडी के लिए मैंने यहां डाल दिया है। क्लियर है? इस तरीके से आपको डिफेंस के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं सर, समझ आ रहा है? इस तरीके से डिफेंस के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। कोई वेसल अगर न्यूज में था, किसने बनाया है, वो किस कैटेगरी का है, कोई प्रोजेक्ट उसका चल रहा है नहीं, उसकी उसी क्लास में, जैसे शिवालिक क्लास में या नीलगिरी क्लास में या आदमे क्लास में आने वाले जो और पेट्रोल वेसल्स हैं या डेस्ट्रॉयर हैं या फ्राइगेट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इसी तरीके से आपको लिस्ट बनानी है और ऐसे ही पढ़ना है। क्लियर है? एक्सरसाइजेस को ऐसे ही पढ़ना है आपको, कोई नया दिन बनाया गया है वो ऐसे ही पढ़ना है। इसके अलावा डिफेंस में और ज्यादा कोई क्वेश्चंस होते नहीं है। कोई वेपन जैसे अपाची लिया गया है, राफेल लिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, किस कंट्री से लिया गया है, कितने लिया गया है, क्या इसका फायदा होने वाला है, कहां हम इसको लोकेट करने वाले हैं, किस स्क्वाड्रन में डालने वाले हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? बाकी प्रिपरेशन करते रहिए, आपके लिए भी प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए अच्छे से। हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।